जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था इस नोट के बारे में, और उस नोट को जो मैं यहाँ तक बता चुका हूँ विटामिन लोगों के बारे में, जो ये SCERT का जो साइंस का है, विज्ञान है और काफ़ी अहम है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से आएगा। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये किताब से लिखा गया है और जो मुख्य चीज़ है उसको लिखा गया है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था। इसके आगे मैं इससे बताता हूँ। जो लोग वो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल के, और इसके वीडियो के लिंक में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग नए आए हैं वो लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देंगे। दोस्तों, विटामिन लोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, यानी कि विटामिन जो है हमारे शरीर में, विटामिन कौन काम करता है? विटामिन हमारे रोगों से बचाता है। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा विटामिन का क्या कार्य है, मतलब कि हमारे शरीर में विटामिन का जो है काम क्या है। तो विटामिन का जो काम होता है रोगों से बचाना। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। विटामिन का जो काम होता है हमारे रोगों से बचाना। ठीक है, विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। विटामिन डी क्या करता है? अस्थियों और दांतों को के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। लौह तत्व पालक, मेथी तथा केला। लौह तत्व कौन है? पालक, मेथी तथा केला। कैल्शियम दूध में अधिक पाया जाता है। ठीक है, फास्फोरस, कैल्शियम मछली, अंडा। ठीक है, फास्फोरस एवं कैल्शियम मछली और अंडा में पाया जाता है। सोडियम व पोटेशियम नमक में, सोडियम व पोटेशियम नमक में अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, रुक्षांश अन्न, चौकर तथा अन्न सब्जी का रेशों के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, अंकित दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां। ठीक है, रुक्षांश में है। संतुलित आहार जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अहम है। हमारे शरीर में वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की बनाए रखने के लिए हमारे शरीर आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न ज़्यादा न कम, यानी कोई भी चीज़ ज़्यादा भी न होना चाहिए, न कोई चीज़ एकदम लेवल में होना चाहिए, एवरेज में, जिससे कि हमारे शरीर पर कोई भी असर न हो। ठीक है, हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सभी प्रकार की सब्जियां आप कह सकते हैं। ठीक है, जितने भी मौसम के अनुसार सब्जी आते हैं सभी सब्जी का आप लोग उपयोग करेंगे तो आपका शरीर जो होगा फिट होगा। ठीक है, इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे पोषक तत्व को बढ़ावा देता है वो क्या है? संतुलित आहार। संतुलित भोजन न मिलने से वाले रोग, सूखा रोग। देखिए, सबसे हम संतुलित भोजन न मिलने से कौन रोग होता है? सूखा रोग। कम भोजन मिलने से होने वाला रोग मरसमा, सूखा रोग भी उसको कह सकते हैं, मरसमस रोग। ठीक है, जब शरीर की आवश्यकता पात्र भोजन तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं तो कुपोषण। देखिए, कुपोषण यानी कि नाम से ही है कि पोषण नहीं मिला तो उसको क्या हो गया? कुपोषण। ठीक है, तो पौष्टिक आहार या भोजन नहीं मिला तो कुपोषण हो गया। ठीक है, अगला है क्वाशियोरक। क्वाशियोरक रोग से बचे, रोग से बच्चे का पेट, हाथ पैर फूल जाता है। क्वाशी रोग, ये रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों को अभाव के कारण होता है, यानी पौष्टिक आहार न मिलने से बच्चे का जो है पैर हाथ फूलने लगता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से वृद्धि रुकावट हो जाता है, चेहरे पर सूजन आ जाते हैं और रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी, पेचार सर्दी होती है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी से इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। ठीक है, खाद्य पदार्थ का खराब होना, खैमोर उड़ने, क्विंटल की काफ़ी होता है। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं, और यह किताब का है, एक अच्छा है किताब का जो कटिंग है, इससे हम बता रहे हैं। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी होता है, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, तथा इस बीमारी में क्या होता है ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। रतौंधी में क्या होता है? ये आँख का है। ठीक है, आँख से संबंधित है, तो कमज़ोर दृष्टि हो जाता है। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, बेरी बेरी रोग में दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा कमी हो जाती है, यानी कमजोरी कर सकते हैं। ठीक है, दुर्बलता, बेरी बेरी रोग। और ये सवाल जो है बेरी विटामिन बी, ये सवाल हरदम पूछा गया है। आप लगते हैं लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है प्रतियोगिता परीक्षा में कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन बी की कमी से। ठीक है, विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी है, स्कर्वी मसूड़े की खून से निकलना, घाव में अधिक समय का लगना। ठीक है, विटामिन डी, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन बीमारी होता है? रिकेटस। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये विटामिन डी का
मतलब कि जो बीमारी है रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की, अस्थियों का मैलान हो जाना, मुड़ जाना, ठीक है। अब है कैल्शियम की कमी से अस्थियों और दंत क्षय, मतलब कि दांत में दर्द या दांत गिरने लगना, ठीक है, ये कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। तो दांत को मजबूत रखने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो कैल्शियम की, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, तो ये बहुत सवाल पूछा जाता है बराबर। आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, तो घेघा। गले की ग्रंथि फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लौ अल्परक्तता, ठीक है, लौ की कमी से क्या होता है, अल्परक्तता यानी आयरन, ठीक है, जिसको आयरन आप बोलते हैं, आयरन की गोली। तो अल्परक्तता यानी कि ब्लड कम जाना शरीर में, तो ये आयरन की कमी से क्या होता है, ब्लड कमता है, ठीक है, कमजोरी और रक्त की कमी। फिर अगले पेज पर आएंगे, तंतु से वस्त्र तक, धागों की पतली लड़ी। देखिए दोस्तों बता दें, इसमें संपूर्ण चीज़ है, यानी कि सभी चीज़ों को मिला के बनाया गया है, ना आपको ज़्यादा भारी पढ़ने की ज़रूरी है और ना पूरा किताब पढ़ने की ज़रूरी है। और ये SCERT की किताब से लिया गया है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसी से बनाया गया है। धागों की पतली लड़ी और भी पतली लड़ी से मिलकर बनी होती है, उसे तंतु कहते हैं। तंतु किसे कहते हैं, धागों की पतली लड़ी से बनी वस्तु को तंतु कहते हैं। कुछ वस्त्र सूती, रेशम, जूट, ऊनी के तंतु पौधे जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु रेशम कहते हैं। पिछले 100 वर्षों में ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसके स्रोत पौधे व जंतु नहीं थे, वे जंतुओं का निर्माण किया करते थे, उन्हें नवनिर्मित तंतु कहते थे, जैसे कि प्लास्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि। जैसे देखिए पिछले 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसके स्रोत से पौधे व जंतु नहीं आते थे, ठीक है। कपड़े का जो है ये पॉलिस्टर है, कपड़ा आप जानते होंगे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, जो आप टी शर्ट वी शर्ट भी पहनते हैं, नायलॉन का, जो सिलिकन का, ये सब, ठीक है। रुई कपास के जंतु से निर्मित, रुई जो है कहाँ से निर्मित होता है, कपास के तंतु से निर्मित होता था पहले, ठीक है। अब तो आर्टिफिशियल बहुत आ गया है रुई। कपास, जहाँ की मिट्टी काली तथा जलवायु गर्म होती थी, ठीक है, जहाँ की मिट्टी काली तथा जलवायु गर्म होती थी वहीं कपास पाया जाता था। उजले उजले रुई के गोलक रूप में दिखाई देते हैं, कपास गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। जूट पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पौधे के तने से। प्रमुख उत्पाद राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम। बिहार के प्रमुख जिला है कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा, किसमें, जूट में, ठीक है, उत्पाद करने में। प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं के चमड़े से अपने शरीर को ढकते थे। प्राचीन काल में जब कपड़ा का जब निर्माण नहीं हुआ था, तो क्या कपड़ा पत्ता से शरीर को झाँकते थे। तेंदुआ धागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। तेंदुआ को धागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ, वे पदार्थ जो आसानी से दवाओं अथवा खरोंचे जा सकते हैं, उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं, जैसे कि सोना, लौह, तांबा, एल्युमिनियम। पदार्थ जिसमें इस प्रकार की चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोना, लोहा, एल्युमिनियम कुछ पदार्थ ऐसे हैं, ठीक है। कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः विलीन हो गए अर्थात पदार्थ जल विलय, उसे घुलनशील कहते हैं। एग्जाम्पल नमक होता है, चीनी, जो घुलनशील होता है, जल में मिलाइएगा तो जल के साथ वो अपना रूप बना लेगा, यानी जल के साथ मिल जाएगा। जबकि कुछ अन्य पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ये पदार्थ जल में अभिलय होता है, जैसे लोहा जल में मिला भी दीजिएगा तो घुलेगा नहीं घुलेगा, ठीक है, वो अपना होता है। जैसे रेत, बालू को भी उठाइएगा तो वो मिलेगा नहीं, बैठ ही जाएगा, ठीक है नहीं। पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है, इसे पदार्थ की घुलनशील विलयन कहते हैं, और उन घोलों को स्थिर घोल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ गैस जल में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में घुलनशील होती है। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है, ठीक है। कुछ पदार्थों में से वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, कुछ पदार्थों में से वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, अपारदर्शी कहलाता है।
अब बताइए, कुछ वस्तुओं पदार्थ से देखकर स्पष्ट या धुंधली दिखाई देती है, ऐसे पदार्थ पर प्रभासी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानता या विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ तक आपको बता देते हैं। इसका जो अगला जो है PDF का जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट पेज में यानी पृथक्करण से हम शुरू करेंगे, जो पार्ट C के रूप में होगा। पार्ट A और B आपको हम डाल देते हैं, जो पार्ट A पहले डाल चुके हैं, और पार्ट B जो है ये है, और पार्ट A का इसमें लिंक देने के पार्ट C में आपको पृथक्करण से हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।